हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। और उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं। तो आज है 10 जनवरी और हम जा रहे हैं निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो चलिए डाटा को प्ले करते हैं। और आज देख सकते हैं यहाँ पे डेट जो है आपका 10/1/2025 9:15। तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कैंडल में 9:16 पे देख सकते हैं सपोर्ट वीक टुवर्ड स्टॉप, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड स्टॉप। मार्केट में बुल रन प्रेशर है, अभी फिलहाल बुल रन दिख रहा है, बुल रन है। मार्केट अभी खड़ा कहाँ है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से 1.5 बजे नीचे। तो ऐसे केस में हमको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वेट करना पड़ेगा, या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1। मार्केट अभी 1.5 बजे ऊपर खड़ा, बुल रन है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी स्टार्टिंग में क्या था, सपोर्ट वीक टुवर्ड स्टॉप, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप, मतलब हर बॉटम से खरीदारी करना है। यहाँ पे ये जो सिनेरियो नंबर 7 बन रहा है, हर बॉटम से खरीदारी। बट अभी थोड़ा सा चेंजेस आया है सिनेरियोज में। अभी क्या है, जो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप था, अब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया है, सपोर्ट बस वीक टुवर्ड्स टॉप है। तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सिनेरियो नंबर 5 ये जो है रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट वीक टुवर्ड स्टॉप, मतलब बाय सी फ्रॉम एवरी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ एंड ऑफ डाइवर्जन, मतलब कि हर सपोर्ट पे या फिर एंड ऑफ डाइवर्जन पे खरीदारी करना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। तो मतलब बॉटम आए तो ही हमें खरीदना है, अन्यथा बेचना अभी फिलहाल नहीं है। तो बॉटम का इंतजार कहाँ करेंगे, ये मेरे लिए रिस्की होगा, ये मेरे लिए मॉडरेट होगा, ये मेरे लिए सेफ होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर खरीदते हैं तो मेरे पास कितना पॉइंट का रिस्क है, यहाँ से यहाँ 50 पॉइंट और यहाँ से यहाँ 100 पॉइंट का मेरे पास रिस्क है, ठीक है। लेकिन यहाँ से खरीदते तो मैक्सिमम कितना, 50 पॉइंट। तो ठीक है, हम इंतजार करेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आने का, एकदम सेफ ट्रेडर है तो यहाँ से भी खरीद सकते हैं, यहाँ से भी खरीद सकते हैं, लेकिन रिस्क अपना बढ़ जाएगा। मार्केट 592 अभी दिखे हैं, 592 ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास है। तो अगर हमको मार्केट में सही में खरीदारी आएगा तो हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 का इंतजार करना पड़ेगा। तो मार्केट नीचे आता, और ये सपोर्ट का परसेंटेज भी ध्यान दीजिएगा आप, 93, 88, 95, 87, 96, 98। चलिए देखिए यहाँ पे अभी एक सेकेंड्स में, कुछ सेकेंड्स ही लगे, सपोर्ट शिफ्ट बॉटम टू सपोर्ट, बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया, मार्केट में बुलिश प्रेशर, ठीक है। वापस से शिफ्ट हो गया है। अगर मार्केट में सही में बुलिश प्रेशर है तो ये परसेंटेज और ये परसेंटेज, ये परसेंटेज और ये परसेंटेज दोनों को डिक्रीज, घटना पड़ेगा। अगर नहीं घटा, वापस से सपोर्ट अगर नीचे शिफ्ट हो जाता है तो मार्केट में ब्लड बाथ का केस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 99% इधर, 87% ये शिफ्ट हुआ है, यहाँ से विक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है, ये शिफ्ट हो गया। तो अभी देखिए वापस से सपोर्ट क्या किया, सपोर्ट क्या किया, सपोर्ट को आप देख सकते हो, वापस चला गया अपने जगह पे। और परसेंटेज कितना तेजी, एक ही मिनट हुआ, कितना तेजी से 94% हो गया, कितना तेजी से डिक्रीज हुआ है यहाँ पे परसेंटेज। तो यहाँ पे आपको ब्लड बाथ का केस दिख रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो वीक टुवर्ड्स टॉप था ये भी परसेंटेज घट चुका है। तो सपोर्ट ऊपर जो शिफ्ट हुआ था ये भी परसेंटेज अब घटना स्टार्ट हो गया।
तो मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक आधी डाइवर्जन नीचे गिर सकता है। मार्केट अभी चल रहा है 519, ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ से एक आधी डाइवर्जन नीचे गिर सकता है। तो आपका बिकवाली का ट्रेड अब अगर मिला होगा आपको तो फिर इस वैल्यू के जगह से, इस वैल्यू से मिला होगा, इस वैल्यू पे आया होगा तो बिकवाली का ट्रेड आपको मिला होगा। बट उस टाइम में ये परसेंटेज इंक्रीज था, नॉट डिक्रीज। अभी देख सकते हैं मार्केट ब्लडबाथ में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से भी एक डाइवर्जन नीचे जा सकता है। तो और अभी आप देख सकते हैं एक्सटेंशन सपोर्ट अपने आप में बेहतर तरीके से स्ट्रांग हो चुका है। ऊपर का सारा परसेंटेज डिक्रीज हो गया और नीचे से ऐसा कहीं से कहीं तक लग नहीं रहा है कि बिग टूवर्ड्स बॉटम होने का चांसेस में है। तो ऐसे केस में एक आधी डाइवर्जन नीचे भी चला जाता है, वहाँ पर से वापस आ जाता है। तो 396 जो दिख रहा है मार्केट में, ऐसे में अगर ये और कहीं पे बिग टूवर्ड्स बॉटम, यहाँ पे भी बिग टूवर्ड्स बॉटम होगा भी तो मार्केट का लो यही रहेगा, ठीक है। और परसेंटेज ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ है तो ब्लडबाथ का ही केस बनता है। आधी डाइवर्जन नीचे अगर कहीं से कहीं तक बिग टूवर्ड्स बॉटम नहीं दिख रहा तो आधी डाइवर्जन नीचे जाके ऊपर आ सकता है। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 यहाँ तक जा सकता है मार्केट। तो यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ से हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, जो कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक के लिए। तो ये आ जाएगा लाइन आपको 417 के आसपास, 417 देखते हैं। और ये परसेंटेज अगर बढ़ने लगे 417 पे मार्केट आए, अभी जहाँ पे खड़ा है मार्केट, यहाँ से भी आप एक ट्रेड ले सकते हैं। तो 417 पे भी मार्केट, जहाँ पे 417 पे आने के बाद अगर ये परसेंटेज बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो फिर ये भी खरीदारी रिस्की हो जाएगा। तो यहाँ से खरीदारी बनता है। तो देखते हैं चलिए 417 देखते हैं मार्केट में आया कब। ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस अपना हो गया। ये हो गया अपना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो कि है 468 पे। तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का भी एक लाइन खींच लेते हैं। ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ठीक है। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 जो कि 417 है। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 417, ठीक है। और इसके नीचे यहाँ पे आया लगभग 9:50 9:44 है ये। तो ये परसेंटेज पे ध्यान देना, 59% है। परसेंटेज अगर बढ़ा तो ये भी खरीदारी रिस्की होगा। हालांकि डाइवर्जन पे जाके भी ऊपर आ जाएगा क्योंकि सपोर्ट बिग टूवर्ड्स बॉटम नहीं है। 66% परसेंटेज बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे नया एक केस और बन गया, इससे रेजिस्टेंस भी बिग टूवर्ड्स बॉटम हो गया। तो देखते हैं 72%। तो यहाँ पे खरीदारी रिस्की हो ही गया। अब जाके देख सकते हैं यहाँ पे, अब ये जो सिनेरियो बनाया, रेजिस्टेंस भी बिग टूवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट भी बिग टूवर्ड्स बॉटम, ये तो ब्लडबाथ का सिनेरियो है। बट ब्लडबाथ कहाँ से? तो भी मार्केट खड़ा है, ऑलरेडी बॉटम पे खड़ा है, लगा ही दिया है पूरा बॉटम। ब्लडबाथ कहाँ से? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1। हमें इंतजार कहाँ तक का करना है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1। उम्मीद करते हैं कि सुबह के ट्रेड में अगर कोई एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले लिए होंगे तो वो भी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से कोई ट्रेड नहीं बन रहा था, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड बन रहा था। बट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से जैसे ही थोड़ा नीचे, ये जो यहाँ पे दिखा देते हैं आपको,
फर्स्ट ट्रेड आपको जो बन रहा था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ से ये जो है ना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, यहाँ से सेफ ट्रेड, और ये हो गया रिस्क ट्रेड। यहाँ से बन रहा था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 यहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए ट्रेड बन रहा था। बट जैसे ही ये यहाँ से 9, 20, 25 हुआ, जैसे यहाँ पे कैंडल क्लोज किया, ये जितने भी परसेंटेज इधर थे इंक्रीज, यहाँ पे ये दोनों परसेंटेज इंक्रीज तुरंत ही भाग गए हैं, सारे के सारे भाग गए हैं। तो डायरेक्ट इसीलिए सपोर्ट के गिरावे नीचे तक मार्केट गिरा दिया, एकदम तेजी से फ्री फॉल हुआ है मार्केट के डिवीजन नीचे, सपोर्ट के डिवीजन नीचे तक गिरा है, ये परसेंटेज की वजह से यहाँ तक गिरा। और यहाँ पे आने के बाद सपोर्ट बिग टुवर्ड्स बॉटम है, तो देखते हैं कि परसेंटेज इसका कैसा है। बिग टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट भी, रेजिस्टेंस भी। यहाँ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के सिनेरियो नंबर 6 में देख सकते हैं, बिग टुवर्ड्स रेजिस्टेंस भी, बिग टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट भी बिग टुवर्ड्स बॉटम, दोनों नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है, मतलब ब्लडबाथ का केस है। बट कहाँ से? तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से, तो हमें यहाँ तक का इंतजार करना पड़ेगा, तभी हमको ट्रेड मिलेगा ब्लडबाथ का। तो चलिए देखते हैं। हालांकि मार्केट अपने पूरे बॉटम पे खड़ा है, तो यहाँ से हमको नहीं खरीद के यहाँ तक जाना है, यहाँ तक आने का वेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 544 का जो वैल्यू बता रहा है, यहाँ पे 544 है ना, तो यहाँ तक 544 यहाँ तक आया लगभग 11 बजे। तो हम 10:50 का डाटा ले लेते हैं, 10 बज के। चलिए यहाँ से प्ले करते हैं और देखते हैं। अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि सपोर्ट जो 23,500 पे था, यहाँ से शिफ्ट होके 23,400 पे चला गया, 95% परसेंटेज है। और ये रेजिस्टेंस भी बिग टुवर्ड्स बॉटम, मतलब तेजी से बिग टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट में ऐसे केस में 23,500 का है जो, तो यहाँ से भी ये परसेंटेज बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है, और ये तो शिफ्ट ही होगा, तो यहाँ से भी खरीदारी कर सकते हैं, बिकवाली कर सकते हैं। ये जो वैल्यू आ रहा है 23,500, यहाँ से भी बिकवाली कर सकते हैं। 23,500 का वैल्यू आ रहा है, 23,500 इसी के आसपास, जो कि 23,500 पे है, तो वैल्यू अभी थोड़ा सा खिंचा गया है, तो एडजस्ट 500 से ऊपर ही वैल्यू आना चाहिए। तो ये जो वैल्यू आ रहा है 519, 20, यहाँ से भी बिकवाली कर सकते हैं, बट ये हो जाएगा रिस्की बिकवाली। यहाँ से ऊपर सेफ बिकवाली आपको यहाँ से होगा, और इससे भी सेफ यहाँ से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिस्क हो जाएगा 100 पॉइंट का, और यहाँ पे अगर लेते हैं तो यहाँ से 50 पॉइंट का रिस्क होगा, ठीक है। क्योंकि देख सकते हैं 23,500 से ऊपर, 23,500 से ऊपर जाएगा तो 550 से 23,600 पे आ जाता है। नहीं, यहाँ से 23,500 से 550, मतलब 50 पॉइंट इधर हो जाएगा, और 50 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट। 23,550 से लेते हैं 650 पॉइंट, तो इसीलिए यहाँ पे रिस्क ज़्यादा, यहाँ पे लीजिएगा आप ट्रेड, तो ये रिस्क ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ पे बिल्कुल रिस्क नहीं रहेगा, ठीक है। मार्केट यहाँ तक तो पूरा क्लियर है आपको। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस -1 से ट्रेड लेना है, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 जो कि वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 544.45 भी वैल्यू एडजस्ट नहीं हुआ, 10:36 हो रहा है, थोड़ा सा इसको फास्ट करना है। और यहाँ पे एक और बात आप ध्यान दे दीजिए, यहाँ से बिकवाली का ट्रेड तो बनता ही है, जो कि अच्छा खासा बना है, अच्छा खासा। यहाँ से यहाँ पे आने के बाद टूटता हुआ चला गया नीचे तक। अब ब्लडबाथ का केस है, तो कल के हिसाब से गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए, या फिर इधर कहीं भी ओपनिंग होता है, तो अगर गैप अप ओपनिंग होता है, तो ये जो लेवल है, ये लेवल टच करके नीचे ही आना चाहिए। और इसका अगर इस लेवल का अगर ब्रेक डाउन करता है, तो एक नया लो लगेगा नीचे। तो ये कल का एनालिसिस वीडियो। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, इसको जैसे ही ब्रेक करता है, तो फर्स्ट टारगेट उसके नीचे, और अगर गैप अप ओपनिंग होता है, तो यहाँ से
रिजेक्शन जोन है, अगर इसके ऊपर निकला तो फिर यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। यहाँ से अगर नीचे आया, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे पिकवाली का ट्रेड आपको अच्छे खासे पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक 200 पॉइंट का बिकवाली का ट्रेड मिला है। और ये ट्रेड पर आप देखिएगा कि ये परसेंटेज की वजह से ये धड़ाम से यहाँ गिर सकता था, बट ये इतना जिगजैग हो गया, ये परसेंटेज की वजह से कहीं ना कहीं हुआ, क्योंकि परसेंटेज बहुत तेजी से डिक्रीज नहीं हुआ होगा, धीरे धीरे लगा रह गया होगा, इस वजह से भी आप देख सकते हैं। तो यही आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। लास्ट में आपको 10 कितने बजे ट्रेड मिला, ये 11 बजे ट्रेड मिला, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ब्लड बाथ का, क्योंकि सुबह में जो जैसे ही आप सपोर्ट पे बाई करने वाले थे तो यहाँ पे सपोर्ट का परसेंटेज ही डिक्रीज हो गया, फिर से वो ऊपर आया रेजिस्टेंस पे, तो रेजिस्टेंस का भी तो फिर ऊपर यहाँ पे पता चल गया आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों बिग टुवर्ड्स बॉटम में, दोनों ब्लड बाथ का केस है, तो इंतजार करना था आपको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का, जो कि ऊपर नीचे से ऊपर गया, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आया, यहाँ से आराम से आप भेज सकते हैं नीचे तक ले के लिए। और ये परसेंटेज देख ले बहुत धीरे से डिक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से मार्केट बहुत धीरे धीरे नीचे तक आया। तो यही आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, और कल का यही होगा कि इस लेवल अगर गैप अप ओपनिंग होता तो ये लेवल हो गया, और गैप डाउन ओपनिंग होता तो वो तो नीचे है ही पूरा फ्री फॉल। और अभी एक न्यूज़ भी चल रहा है जो वायरस वगैरह का, तो इस वजह से भी मार्केट फॉल हो सकता है। तो यही आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा